अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2023 का ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर रहमान मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब मिस्टर रहमान बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री का मैं आपको बता दूं कि सिंगल एंट्री जो है एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो होता है वो इस तरह के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले देख रहा होता है कि इसने कैपिटल कितना लगाया और बाद में उसको कितना कैपिटल बचा। अगर वो उस कैपिटल के अंदर कोई भी आर्टिफिशियली तौर पे अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या विड्रॉइंग्स नहीं करता, तो उसके पास क्या उसके पास कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो इस बेहाफ पे वो जो अपना प्रॉफिट या लॉस देख रहा होता है। ठीक है, अनएडजस्टेड वाला। एडजस्टेड वाला तब आता है जब वो अपने एक्सपेंसेस या अखराजात जो है उसमें से निकालता है, तब जो उसके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। राइट। तो देखें, जनवरी की पहली तारीख 2022 में इसके पास जो टोटल असासे थे वो 5,70,000 के थे। ठीक है, जबकि लाइबिलिटी जो है 1,40,000 की थी। ठीक है, अगर हम इसको जैसे अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये था 570,000 और ये था 140,000। ठीक है, क्योंकि मैं 1,40,000 बोलता हूँ तो लोग जो है वो थोड़े मतलब शिकायत करते हैं कि मैं जो आधा इंग्लिश बोलता हूँ और आधा उर्दू बोलता हूँ, तो अमाउंट्स को डिस्क्राइब करते वक्त तो इससे ये मतलब सही नहीं रहता। राइट। सो दूसरा आपके पास जो दिसंबर 31 2000 यानी कि साल के एंड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं 150,000 से और जो लाइबिलिटीज हैं वो डिक्रीज हो गई हैं 50,000 से। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या था कैपिटल एट द एंड, क्या था कैपिटल एट द स्टार्ट, क्या था। तो ये क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको पता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कि आपने जितने भी एसेट्स हैं उसमें से जो भी एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे आपकी कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द स्टार्ट। सबसे पहले हम कैपिटल एट द स्टार्ट के लिए वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एट द स्टार्ट क्या होगा कि जो टोटल आपके यहाँ पे जनवरी, ये क्योंकि ये जनवरी 1 जो है ये कैपिटल मतलब स्टार्ट ईयर का स्टार्टिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कैपिटल एट द स्टार्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि टोटल एसेट जो आपकी 5,70,000 है। सॉरी, मैं फिर से उर्दू इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ। 570,000 है। तो 570,000 क्या हो गए, ये आप क्या हो गए एसेट्स 570,000। ठीक है, और फिर आपके पास लाइबिलिटीज दी हुई हैं विच इज़ 140,000। तो आपके पास लाइबिलिटी आ गई 140,000। अच्छा, ये देखो, अगर एसेट बराबर है लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल के, तो यानी कि आपकी कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास कैपिटल मिसिंग है, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल आपके पास मिसिंग है। तो कैपिटल आपका बेसिकली ये हो सकता है कि अगर आप एसेट में से एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, इस कैपिटल को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एसेट में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को। एंड सेम गोज फॉर द लाइबिलिटीज। अगर आपको लाइबिलिटीज फाइंड आउट करना है तो आप एसेट में से माइनस कर दोगे कैपिटल को। ठीक है, अगर दो चीज़ें गिवन हैं तो आप एक चीज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास हम यहाँ पे जब हम 570,000 में से माइनस करेंगे 140,000, तो आपके पास कैपिटल कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएंगे 430,000। ठीक है, या 4,30,000। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कैपिटल 430,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कैपिटल एट द स्टार्ट। अब हमने वर्किंग करनी है कैपिटल एट दी एंड के लिए। ठीक है, अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ईयर एंड था तो ईयर एंड में आपके एसेट्स जो है इंक्रीज हो गए हैं 150,000 से और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं 50,000 से। तो इसका मतलब कि ईयर एंड में आपका जो एसेट था वो पहले था 570,000 और कितने से इंक्रीज हो गया 150,000 से। तो ये 570 प्लस 150 ये आपके पास हो जाएगा
720,000। तो आपका जो एसेट है कैपिटल एट द मतलब आप एयर एंड पे जो आपका जो एसेट है वो टोटल कितने अमाउंट का है, 720,000 का, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 720,000 का एसेट हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो भाई कितने से 50,000 से कम हो चुकी हैं। तो अगर हाँ 140,000 की लाइबिलिटीज हैं और ये 50,000 से कम हो चुकी हैं तो आपके पास कितने की बचेंगी, ऑब्वियसली 90,000 की। तो 90,000 की आपके पास आ गई लाइबिलिटीज़। अब लिखा हुआ है कि प्लस कैपिटल। अब आप कैपिटल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, इस वाले फॉर्मूले से। तो अब अगर हम 720 में से माइनस करते हैं 90,000 तो आपके पास बचेगा 630,000। सो आपका जो कैपिटल एट दी एंड है वो हो गया 630,000 का, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल एट द एंड भी निकल गया। अब हम बनाएंगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस समरी, या आप इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो। तो देखिए हम इस तरीके से करके हेडिंग देते हैं, मिस्टर रहमान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2022, ठीक है। अब देखिए, अब ये कोई कॉरपोरेशन तो है नहीं, तो एक दुकान वाला कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वो इस तरीके से मेंटेन करेगा। तो कि सबसे पहले देखेगा कि अगर मैं बिल्कुल ही आर्टिफिशियली बिल्कुल नहीं छेड़ूँ अपने कैपिटल को, नहीं छेड़ूँ आर्टिफिशियली का मतलब कि ना मैं उनमें से ड्राइंग्स करूँ, ना ही मैं उसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूँ, तो क्या आया मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो इसकी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हम कैपिटल एट द एंड लेकर आते हैं ऊपर, ठीक है। फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स एक आर्टिफिशियल तरीका है आपकी कैपिटल को डिक्रीज करने का। तो अगर ड्राइंग्स हुई हैं, उस बंदे ने ड्राइंग्स की हैं, तो उसको ऐड बैक कर दो ताकि उसका जो इफेक्ट है या उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा हम क्या करते हैं कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है उसके अंदर, ठीक है, एडिशनली इंक्रीज किया गया है कैपिटल को, आर्टिफिशियली एडिशनली मतलब आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया है कैपिटल को एडिशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो हम वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी इफेक्ट खत्म करेंगे। कैसे, क्योंकि अगर उसको ऐड किया गया है तो निकाल दो, ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट निकालते तो उसको क्या हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स ऐड हो जाती हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ लेस करते हैं, वो है कैपिटल एट द स्टार्ट, ताकि हमें पता चल सके कि आया उसको उसका कैपिटल गेन हुआ है या उसका कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है, या आया उसको जो है अनएडजस्टेड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हम बात करते हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं और फिर आपके पास आ जाता है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे आपका कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड कितने का है, अब हम यहाँ पे निकाल चुके कैपिटल एट द एंड भी और स्टार्ट भी। और कैपिटल एट द एंड कितने का है, 630,000 का आ गया आपका कैपिटल एट द एंड। अब हम पढ़ते हैं आपके यहाँ क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे अगर आप पहले देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर रहमान ने जो है वो आर्टिफिशियली क्या किया, अपने कैपिटल को डिक्रीज किया, कितने से, 30,000 से। कैसे, उसमें से उसने कैपिटल में से पैसा निकाला, बिजनेस में से पैसा निकाला, कितना, 30,000 का, ठीक है, 30,000 निकाला और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की, आर्टिफिशियली पैसा निकाला भी और डाला भी, राइट। तो इसका जो आर्टिफिशियल इफेक्ट आ रहा है इसको हम खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्योंकि विड्रॉ किए निकाले तो उसको ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। तो 30,000 का हम कैपिटल दी एंड के अंदर ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी ड्राइंग्स 30,000 की, ठीक है। अब क्योंकि इसके आसपास मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए 30,000 के, तो उसका मतलब कि ये पॉजिटिव में, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी जो इसने हड़बड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है 100,000 की, उसका इफेक्ट हम ख़त्म करेंगे। कैसे, क्योंकि इसने ये पैसे चूंकि डाले हैं तो हम उसको सिंपली निकाल देंगे ताकि उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे जो है वो ब्रैकेट के साथ लिखा है, इसका मतलब कि ये अमाउंट माइनस साइन के साथ है। तो जब आप इसको सम करोगे तो याद रखना है कि आपने 100,000 को लेस करना है, ना कि ऐड करना है।
अब आगे हमारे पास यहाँ पे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर अक्रूड का मतलब रेंट पेबल वॉज ₹20,000। अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे? रेंट एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे और रेंट पेबल को आप क्रेडिट करोगे, राइट। अब जो रेंट पेबल है ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, और रेंट एक्सपेंस ये आपका क्या है? ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो ये जो आइटम आपका जो एक्सपेंस वाला आइटम है वो जाएगा आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब चूंकि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो तो आप एक्सपेंस डालोगे। अब जाहिर सी बात है पेबल यहाँ पे आती नहीं है, यहाँ पे आपके तमाम रेवेन्यूज और सेल्स रिलेटेड चीज़ें जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह और आपके एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। सो और आखिर में आपके पास एक तीसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वॉज एक्सपायर्ड ₹6,000 एंड प्रीपेड टू द एक्सटेंट टू ₹4,000। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश जारी हुई है और लिखा हुआ है कि टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,000। टू द एक्सटेंट यानी कि प्रीपेड कुछ था आपका 4,000 रुपये तक, ठीक है। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि इतना था, ठीक है। 4,000 तक आपका प्रीपेड था और आपका एक्सपायर्ड हो चुका है 6,000 तक, ठीक है। अब प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो आपने एडवांस में भरा हुआ है, ठीक है। एडवांस में आपने 4,000 तक भरा हुआ था, एक्सपायर्ड हो चुका 6,000 का, तो आपको जेब से और मज़ीद कितना देना पड़ेगा? क्या लगता है कितना देना पड़ेगा? ऑब्वियसली 2,000 यू हैव टू पे मोर, राइट। तो चलें, अच्छा ये तो एक्सपेंस और एक्सपेंस की साइड पे आएगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अब हम क्या करेंगे? अभी फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे आपका कैपिटल एट द स्टार्ट लेस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कितना है भाई आपका कैपिटल एट द स्टार्ट कितना है? तो यहाँ पे आपने कंप्यूट किया था इसको कि आपका जो कैपिटल एट द स्टार्ट है वो है आपका 430,000। तो चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, और याद रखें ये भी लेस होगा तो इसको भी हम ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो भाई अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना बनता है। तो देखें ये दोनों पॉजिटिव में और ये दोनों नेगेटिव में है, तो सिंपल हम इसको इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देते हैं तो ये आपको बता देगा कि कितना बना। तो सबसे पहले आपके पास है कैपिटल द स्टार्ट विच इज़ 630। फिर आपके पास है आपकी ड्राइंग्स दैट इज़ 30, इसको प्लस लिखो, इसको प्लस में लिखा हुआ है, मतलब मैंने इसे प्लस में लिखा है। फिर आपके पास है आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 100K, और फिर आपके पास है आपका कैपिटल एट द स्टार्ट दैट इज़ 430, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 130,000 पॉजिटिव में, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो आपके पास अनएडजस्टेड 1,30,000 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 130,000, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट, लेकिन ये एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं। अब जो मिस्टर रहमान थे उसको ये तो पता चल गया कि भाई मेरा कैपिटल बड़ा है, राइट। अब वो देखेगा कि अगर वो देखेगा कि मैंने जो है ऑब्वियसली इसका कैपिटल बड़ा होगा क्योंकि इसने ड्राइंग्स कम की हैं और इसका जो कैपिटल एट द एंड था वो ज़्यादा था कैपिटल एट द स्टार्ट के, और इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की है। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब एक तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन को तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अनएडजस्टेड प्रॉफिट आना है। अब अगर हम इसके एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो क्या ये स्टिल प्रॉफिट का प्रॉफिट रहेगा या लॉस होगा? तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है, अच्छा मैं हेडिंग्स वगैरह नहीं डालना लेकिन आपने प्रॉपर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आपका जो है रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, और आपका रेंट एक्सपेंस कितने का है? 20,000 का है। और रेंट एक्सपेंस मैंने बताया कि कैसे आया, आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री मारी। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी इसकी? अगर अक्रूड रेंट है तो उसका मतलब रेंट पेबल है, और आपका डेबिट साइड पे रेंट एक्सपेंस आएगा। डेबिट साइड वाला जो रेंट एक्सपेंस है वो जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। और जो अक्रूड रेंट यानी कि जो रेंट पेबल है वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो वो आगे बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेंट एक्सपेंस। वैसे तो मैं जो है वीडियो को स्टॉप करके लिखता हूँ क्योंकि इससे जो है आपका टाइम सेव होता है, लेकिन आप जो इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो स्पीड बढ़ाकर, ताकि आपका टाइम ज़्यादा मतलब वेस्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20,000। याद है कि ये लेस होगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास जो इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा
वो कितने का आएगा, 2000 का आएगा। कैसे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि 4000 आपने ऑलरेडी भरे हुए थे, 4000 मतलब समझा आपका पॉजिटिव बैलेंस था, और इस महीने का आपके पास 6000 का एक्सपायर हो चुका। तो यानी कि आपको मजीद वो फ़ोन करके कितना मांगेगा इंश्योरेंस वाला, बोलेगा कि भाई 4000 आपके पास मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे 4000, और इस महीने का 6000 आ रहा है ये, तो 4000 वो तो मैं काटूंगा ही काटूंगा, मजीद 2000 आप मुझे और सेंड कीजिए, राइट, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे 4000 चूँकि आप ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो आपसे अभी 2000 का ही एक्सपेंस दोगे, ठीक है। तो आपके पास जो इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा वो आएगा आपका 2000 का, ठीक है। अब ये हम इसमें से माइनस करते हैं, पहले गया 130 में से 20, तो ये आपके पास बचा 110 में से 2 गया, तो ये आपके पास बचा 108, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे आप प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 108,000, ठीक है, यानी कि 108,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। किसी की मदद हो जाएगी, आपका भी भला हो जाएगा, और मतलब उस बंदे का भी, आपका भी और मेरा भी, राइट। चलें, अल्लाह हाफिज़।